केदारनाथ मंदिर की कहानी हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच छिपी एक ऐसी गाथा है जो समय, विश्वास और रहस्य की परतों में लिपटी हुई है। कहते हैं कि यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि भगवान शिव का जीवंत प्रतीक है। इस कहानी में इतिहास, आस्था और एक रहस्यमय घटना का ऐसा ताना बाना बुना गया है जो अंत में हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। सदियों पहले जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए शिवजी की शरण में गए। शिवजी उन पर क्रोधित होकर केदारनाथ की ओर चले गए और बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन भीम ने अपनी शक्ति से उनका पीछा किया और उनकी पूंछ पकड़ ली। यह प्रयास इतना शक्तिशाली था कि शिवजी का शरीर 5 हिस्सों में विभाजित हो गया, जिसमें पीठ का हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ। तभी से यह स्थान शिव भक्तों के लिए परम पवित्र बन गया। समय बीतता गया। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिर को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने पुनः निर्मित किया। उन्होंने इस स्थान की पवित्रता को समझा और यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। मंदिर हिमालय की कठिन परिस्थितियों के बावजूद सदियों से खड़ा है, जैसे यह स्वयं शिव की अटलता का प्रतीक हो। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब 2013 में केदारनाथ में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया। उस साल मानसून के दौरान भारी बारिश हुई। मंदाकिनी नदी ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया और पूरे क्षेत्र में विनाश का तांडव मच गया। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान गिरने लगे, गांव बह गए और हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे। उस समय गोपाल मंदिर का एक युवा पुजारी था। गोपाल ने अपने जीवन को भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया था। बाढ़ के 2 दिन पहले उसे एक अजीब सा स्वप्न आया। उसने देखा कि एक वृद्ध तपस्वी हिमालय की ऊंचाई से उसे पुकार रहे हैं। उनकी आवाज गूंज रही थी, पर्वत की ओर जाओ, शिव तुम्हें बुला रहे हैं। गोपाल ने उस स्वप्न को केवल एक भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन जब बारिश तेज होने लगी तो उसने मंदिर के पीछे की ओर से एक गर्जना सुनी। जैसे ही उसने बाहर देखा, वह स्तब्ध रह गया। पहाड़ से एक विशाल चट्टान तेजी से मंदिर की ओर बढ़ रही थी। गोपाल के रोंगटे खड़े हो गए। वह सोच ही रहा था कि मंदिर और उसके आसपास सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। वह चट्टान मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। चट्टान ने अपने आप पानी और मलबे का रास्ता बदल दिया, जिससे मंदिर सुरक्षित रहा। यह दृश्य देख गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि यह वही तपस्वी थे जिन्होंने उसे स्वप्न में चेतावनी दी थी। बाढ़ के बाद जब गोपाल ने मंदिर के पास की चट्टान को देखा तो उसकी सतह पर शिवजी का त्रिशूल उभरा हुआ दिखाई दिया। यह नजारा किसी को भी चकित कर सकता था। गांव वालों ने इसे भगवान शिव की कृपा माना। इस घटना के बाद गोपाल का जीवन बदल गया। उसने महसूस किया कि भगवान शिव केवल पूजा अर्चना में नहीं, बल्कि प्रकृति और मानवता की सेवा में भी हैं। उसने गांव वालों को पर्यावरण की रक्षा के महत्व को समझाया। उसने कहा, भगवान शिव केवल पत्थरों में नहीं हैं, वे हर नदी, हर पेड़ और हर जीव में बसते हैं। हमें उनकी कृतज्ञता में इस धरती की रक्षा करनी होगी। गोपाल ने अपनी पूरी जिंदगी प्रकृति और समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दी। उसने हर साल मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की कि वे हिमालय की पवित्रता बनाए रखें। धीरे धीरे उसका संदेश एक आंदोलन बन गया। यह कहानी केवल एक मंदिर की नहीं है, बल्कि विश्वास, कर्म और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की है। केदारनाथ मंदिर हमें यह सिखाता है कि आस्था केवल पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें अपने आसपास की दुनिया के प्रति भी उतना ही सजग होना चाहिए। तो अगली बार जब आप केदारनाथ जाएं, तो केवल दर्शन करने तक न रुकें।
महसूस करें कि आप शिव की भूमि पर खड़े हैं, जहां हर पत्थर, हर जल की बूंद और हर सांस में शिव का अस्तित्व है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि शिव की कृपा और प्रकृति की शक्ति में विश्वास करें, लेकिन साथ ही अपने कर्मों को भी मत भूलें।